दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही पुरानी कहावत सुना था कि मालिक गंजों को नाखून नहीं देता। सुना था, बचपन में सुना था, कहीं सुना था, लेकिन उसको हकीकत में पाने के लिए, देखने के लिए मुझे 10 साल लग गए। क्योंकि 2014 से नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पे काबिज था। 19 में भी वो जीता और 10 साल तक उसने अपनी उंगली पे पूरे 140 करोड़ भारतीयों को नचाया। ये दो गुजराती, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अपनी मनमानी कर रहे थे। ये बाकी इंडियन को कुछ समझते ही नहीं थे। तो जैसा कि मैंने बिगिनिंग में कहा कि मालिक गंजों को नाखून नहीं देता, तो अब मुझे मालूम पड़ा जब नरेंद्र मोदी की 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कड़ी पतली हो गई। क्योंकि 14 में भी बहुत ज़्यादा बहुमत में आ गए थे, 19 में 303 अकेले लेकर आ गए थे, तो मोदी का दिमाग खराब हो गया था। अमित शाह बेलगाम बातें कर रहे थे, 400 पार, एग्जिट पोल आया, इतना बकवास, इतना बेबुनियाद। और कल ही साजिद कुरैशी के सुप्रिया टाइम्स में हमने अपना इंटरव्यू दिए थे। हमारे साथ बीजेपी के नेता थे दिलावर चौगले और बिग बॉस के जो सेलिब्रिटी थे जुबेर खान। ये दोनों मोदी के गुण गा रहे थे। 3 जून मंडे 2024 रात के 8 बजे। और मैं वही था उन दोनों के बीच में, जो मैं ओपन चैलेंज कर रहा था कि इस बार राहुल गांधी कमाल दिखाएंगे, इस बार इंडिया अलायंस की अच्छी सीट आएंगी। और देख लीजिए, जो एनडीए की क्वांटिटी थी 291, अब वो आ गई है 239 पे बीजेपी, यानी कि उन्हें 52 का नुकसान हो रहा है। और जो कांग्रेस थी 50 पे, आज कांग्रेस तो 100 पे आ गई है, इंडिया अलायंस 234 पे आ गई है। तो अगर मोदी चाहेगा कि 3rd टाइम भी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए हिंदुस्तान के, तो हो सकता है कि तोड़ मरोड़ करके, यहां वहां से करके वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मनमानी नहीं चलेंगी। अब वो ईडी को जो छोड़ रहा था, इसके पीछे उसके पीछे, वो मनमानी नहीं चलेंगी। एनआरसी लाने का थोप रहा था अमित शाह, CAA लाने का थोप रहा था अमित शाह, अब उसकी मनमानी नहीं चलेंगी क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है। आज 34 सीट उनको शॉर्ट गिर रही है 372 के लिए। तो अब वो इसको उसको हाथ पैर जोड़ेंगे, मिन्नत समाजत करेंगे। और 34 सीट बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, 1-2 तो कलेक्ट करना मुश्किल है, 34 तो बहुत बड़ी है। तो अब मोदी जो मनमानी कर रहा था, 16 लाख करोड़ से ज्यादा का जो लोन माफ किया था अदानी का, अंबानी का, अदर 20-22 ब्यूरोक्रेट्स का, अब वो ऐसे लोन माफ नहीं कर पाएगा। किसानों पे जो जुल्म हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। बेरोजगारी जो बढ़ रही थी अब उस पर कंट्रोल होगा। महंगाई जो बढ़ रही थी अब उस पर कंट्रोल होगा। और ये जो फौजी जो थे, जो फौज में जाना चाहते थे और क्या क्या फालतू स्कीम ला के उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहा था, अब उनको रोजगार मिलेगा। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहे कि अगर वो बहुमत में आएंगे तो हर गरीब फैमिली के गरीब औरत को 1 लाख रुपए मिलेगा, 8,300 समथिंग महीने का मिलेगा। तो भले ही वो अपोजिशन में बैठे, कोशिश तो करेंगे कि हुकूमत ही बनाए। और अगर वो अपोजिशन में भी बैठते हैं तो इनकी मनमानी नहीं चलेंगी, एनडीए की, बीजेपी की, अमित शाह मोदी की मनमानी नहीं चलेंगी। कुत्ते का मुंह हो गया। जितनी भी उनके गोदी मीडिया के एंकर है, हलक से आवाज नहीं निकल रही है। चेहरा देख लीजिए, उनका बाप मर गया ऐसी तो उनकी शक्लें हो गई है। तब्दील हो गया, रवैया ही तब्दील हो गया। क्योंकि जो अनाप शनाप जो बक रहे थे, एग्जिट पोल दे रहे थे, मोदी के गुण गा रहे थे, अब उनके तो समझ में आ गया है कि अपोजिशन मजबूत हो गया है। 234 सीट मजाक नहीं है। मनमानी मोदी की नहीं चलने वाली। मुमकिन है कि मोदी हुकूमत भी नहीं कर पाए, मेजॉरिटी भी साबित नहीं कर पाए। तो ये बहुत अच्छा हुआ। और मालिक ने, भले ही हम हिंदुस्तानियों को 10 साल बाद दिखाया, लेकिन दिखाया कि अल्लाह और मालिक गंजे को नाखून नहीं देता है कि खुजा खुजा के वो अपने
सर को जख्मी कर लेते। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है सारे हिंदुस्तानियों के लिए। और इसमें जो सबसे ज्यादा मेहनत की यूट्यूब के जो नामवर हस्तियां हैं, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम, पुणे प्रसून वाजपेयी, ध्रुव राठी, अशोक वानखेड़े, रजा ग्राफी, आरिफा शिरवानी और मजीद जिन लोगों ने अपनी जान पे खेल के अवेयरनेस पैदा की, अपने यूट्यूब चैनल के तहत वीडियोस बना के, तो इससे अवेयरनेस पैदा हुई। जो बीजेपी के मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ फेंकम कर रहे थे कि 80 में से 70 सीट लाएंगे यूपी में, और ये दो गुजराती जो कह रहे थे महाराष्ट्र में 48 में से 42 लाएंगे, 40 लाएंगे, क्या हुआ? बेड़ा गर्क हो गया। और अब दोबारा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस तरीके की हुकूमत चला रहे थे देश में, नहीं चला पाएंगे। अब मजीद जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो अपनी आवाजें बुलंद करेंगे। आने वाले 5 साल मोदी और शाह के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। यहां वहां खुशामद करके अगर ये ले लेते, 34 को जमा कर लेते और अपनी हुकूमत बना लेते, तब भी मनमानी नहीं चलेंगी। 10 सालों से मनमानी चल रहे थे, अपनी मनमानी चला रहे थे, किसी की नहीं सुन रहे थे। आज तक मणिपुर की तरफ देखे भी नहीं। 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, पूरा मणिपुर जल रहा है। मालिक ने बहुत अच्छा किया, इनका जो गरूर था उसको चकनाचूर किया, इनको आसमान से जमीन पे फेंका। अब इंडिया अलायंस को दिल लगा के काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, एकता रखना पड़ेगा, आपस में सर नहीं फोड़ना पड़ेगा पोस्ट लेने के लिए। और मुमकिन है कि इंडिया अलायंस भी अपनी हुकूमत बनाए और आने वाले दौर बहुत अच्छे रहेंगे। मैंने कल के वीडियो में कहा था सुप्रिया टाइम्स में कि ये जो 2500 पॉइंट चढ़ा है सेंसेक्स मंडे के दिन, ये सिर्फ माल बेचने का काम था, वो भी बीजेपी कर रही थी। आज क्या हो गया? 4400 के करीब सेंसेक्स लुढ़क गया, लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान हो गया। ये सब फैब्रिकेट कर रहे थे, ये मैनिपुलेट कर रहे थे, शेयर बाजार को अच्छा दिखा के, हेल्थी दिखा के, सिटीजन को, इन्वेस्टर को बेवकूफ बना रहे थे कि देश तरक्की की राह में। देश पे कर्जों का पहाड़ टूट गया, बर्बाद कर दी बीजेपी ने, मोदी ने, एनडीए ने, अमित शाह ने इस देश को। बहुत अच्छा हुआ इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, हम मालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। और अपोजिशन एक मजबूत बैठा हुआ है 234 सीट के साथ, तो ये अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। इनकी जितनी मनमानी थी कर लिए। स्मृति ईरानी फिकम्बा कर रही थी, राहुल गांधी में से डर गया, राहुल गांधी वहां भाग गया, राहुल गांधी रायबरेली भाग गया। अब क्या हो गया? गोया राहुल गांधी के पीए उससे नहीं जीत पाए और राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी। और जितनी भी कांग्रेस से पाला पलट के हाल फिलहाल में बीजेपी में गए, उनको तो अपना चेहरा छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही होंगी। राहुल गांधी ने जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय यात्रा, उस दिन ही मैं समझ गया था कि अब राहुल गांधी का कद बढ़ने वाला है। क्योंकि उनकी जो फोटोग्राफी आई थी यूट्यूब के तहत, नेशनल चैनल ने तो बताया ही नहीं, उसको कुछ जगह ही नहीं दिया। वो दिल को छू लेने वाली थी। जो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में जो करे, दिल को छूने वाले थे। और हम इंडियन बहुत ही कोमल दिल के होते हैं, और जो हमसे प्यार करता है हम बिन पैसे बिक जाते हैं।